श्री मुखवाणी बोल रही है कि हुक्म से ही खेल बनाना, हुक्म से ही मोमिन इस खेल में उतरे और हुक्म से ही हुक्मे पर्दा उड़ाया कर देऊ सब पहचान। अब हम जो पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म सुंदर सच्ची राज्य बोला जाएगा, राजपति को कहते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे यहाँ कोई नया आया है तो उनको क्या पता कि राज किसको कहते हैं। हम तो राज्य बोल देंगे, हम समझ लेंगे, लेकिन वो अक्षरातीत की वाणी तो सबके लिए आई है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि सबको सबकी भाषा में समझा के उनके दिल रोशन कर देंगे कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद किसको कहते हैं, सत्य चित आनंद। तो ये दुनिया क्या है, बोल पढ़ो, सब बैठे सब जानते हैं दुनिया क्या है, झूठ। और यहाँ है क्या, आनंद नहीं है। जहाँ सत्य है वहाँ चेतन है, जहाँ चेतन है वहाँ आनंद है। और यहाँ क्या है, झूठ है, जड़ है, मिथ्या है और दुख ही दुख है। जिसको हम सुख मान के चलते हैं कि बहुत सुख है माया में, तो प्राणनाथ जी ने बताया कि जिसको तुम सुख कह रहे हो और फिर कहते हो कि हम तो नेक इस माया को थोड़े से लगे हैं, तो कहते हैं कि नेक भी बहुत बड़ी जलन होगी, क्योंकि झूठ छूट जाता है और साच कभी छूटता नहीं। और जब हमसे कोई चीज झूठी छूटती है तो बहुत दुख होता है। सुंदर साथ जी, अभी हमारे इतने प्यारे दुनिया में माया में जीव का जीव से बहुत संबंध है, प्रेम है, बच्चे हैं, घर वाले, रिश्तेदार, कोई भी है। अगर कोई शरीर छोड़ के जाता है तो फिर कितना कष्ट होता है। दूसरा समझाने वाला समझा देता कि सब्र करो, ये सबके साथ होता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि होता तो सबके साथ है। पर इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता है, ज्ञान है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा घर अखंड कहाँ है। और जब तक ये पहचान नहीं, तब तक तो आवागमन के चक्कर में पड़े रहेंगे और दुख झेलते रहेंगे। क्योंकि सपना देख रहे हैं हम, सुपन में कल भी बताया था कि कहीं हमने देखा कि बहुत डरावनी चीज देखी तो हम डर रहे, लेकिन कब तक, जब तक ख्वाब में है, सपने में है, तब तक डर रहे। जहाँ नींद खुली और सपना उड़ गया तो तुरंत दिल में होता है कि सपना था। और फिर रह रह के खराब सपना याद आता है तो उसको भुलाने की कोशिश करते हो, तो सपना था। और सपना सपना है। अगर आज जीते जी समझ ले कि ये सपना है, सुपन है, और ये सुपन आज नहीं तो कल हमसे छूटना ही है, तो सपने को सपने की तरह से ही खेलते रहेंगे। इस खेल को खेल की तरह से देखें। ये हकीकत नहीं है कि इसको हम सत्य समझ के बैठ गए। अगर ये सत्य होता तो फिर यहाँ के परमात्मा खोज क्यों करते?
ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण खोज खोज के वेद थक गए, अगम जान के निगम गाए, खोज खोज पंची हारे, और नेति नेति कह के छोड़ दिया कि परमात्मा यहाँ नहीं है, क्योंकि वो सत्य यहाँ नहीं है, और जहाँ सत्य है वहाँ झूठ नहीं है। तो सुंदर साथ जी, जहाँ सत्य है, जहाँ पूर्ण ब्रह्म है, जिनको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि परमात्मा तो तीनों है। विष्णु भगवान भी परमात्मा है, वो यहाँ के जीव सृष्टि के परमात्मा है, और अक्षर ब्रह्म भी परमात्मा है, वो अपनी आत्माओं के परमात्मा, क्योंकि अक्षर के भी फरिश्ते आगे खड़े हैं तो वो उनके परमात्मा है, और राज्य महाराज अपनी आत्माओं के धनी है, परमात्मा नहीं है। कहने में आएगा शब्दों में, क्योंकि शब्दातीत शब्दों में आए तो कह दिया आत्मा जय परमात्मा। किसको कह दिया? कौन से परमात्मा को कहा? विष्णु भगवान को। विष्णु गीता किसने बोली है? विष्णु भगवान ने। तो जिसका ज्ञान है उसने अपना ही ज्ञान अपनी सृष्टि को दे दिया। तो हम अपने ऊपर ढाल लेते हैं कि आत्मा जय परमात्मा, तो किसको कह देते? राज्य पे लगा देते सब बात। ये विष्णु भगवान के लिए है, ना कि अक्षरातीत के लिए है, क्योंकि विष्णु भगवान की एक सुरता कण कण में यहाँ स्वप्न में है। तो अब हुक्म कैसे हुआ? एक हुक्म के दो हुक्म कैसे चले, फिर उन हुक्मों के हुक्म आगे कैसे कैसे चले, ये प्रकरण हुक्म की पहचान। फिर सुंदर साथ पूछते हैं कि क्या हुक्म का स्वरूप भी है? अगर स्वरूप नहीं है तो फिर लीला कैसे दिखाते राजी महाराज? क्योंकि परम धाम के अंदर जहाँ सत अखंड है वतन, वहाँ स्वरूप है, रूप नहीं है। रूप झूठी दुनिया में होते हैं, असल का स्वरूप होता है, रूप नहीं है। हुक्मे पर्दा उड़ाइया कर देऊं सब पहचान है। आप सुंदर साथ जी कौन बोल रहे हैं? इंद्रावती जी। आत्म का नाम है, मेरा ठाकुर का तन है, और अंदर उस आत्म को कौन सी शक्ति मिल गई? पांचों शक्ति। धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिल भई श्री मोहम्मद। श्री मोहम्मद जैसा हम बोल देते हैं, अभी भी बोलते हैं। धनी देवचंद जी नाम, तो देवचंद जी तन का नाम है, ना कि धनी का नाम है। पांचों शक्तियों का नाम ना मेरा ठाकुर ना देवचंद जी, पांचों शक्तियों का नाम। तन किसी ने भी कोई भी तन पकड़ा है, लेकिन तनों का नाम धनी नहीं हो सकता। धनी धनी है, उन्होंने भी वो पूर्ण स्वरूप ब्रह्म का झूठ में आ नहीं सकता, और झूठ सत्य में जा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों को भेज के हुक्म इलम से सब जाहिर कर दिया। तुम सो बोसे बैठ के, इंद्रावती जी कहती है, हुक्मे पर्दा उड़ाइया, मेरे दिल का पर्दा जो पहचान नहीं थी जब देवचंद जी का तन था और पांचों शक्ति अंदर थी, तो वो कहते थे कि तुम परम धाम देखो, मैं ना देखो। बराबरी नहीं करी सुंदर साथ जी, कहने का ढंग, क्योंकि उनको पता था कि हम किनसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप परम धाम देखते हो, मैं नहीं देखता। तो उन्होंने कसनी करी, खाना छोड़ा, अपने को जगह जगह जाके परखा कि मेरा मन कहीं फंसा तो नहीं है। कितनी कसने करी तो देवचंद जी ने क्या कह दिया कि मुझे उठा दो, तुम बैठ जाओ। आज हम सोचे खाना छोड़ दो, जब तक करो, ज्ञान लो, ध्यान करो, लेकिन जिसका ज्ञान लेंगे उसी का ध्यान होगा। अगर हम विष्णु भगवान का ध्यान लेंगे, करेंगे और ज्ञान लेंगे, तो किसके यहाँ सुरता पहुंचेगी? विष्णु भगवान को जानेंगे। किसका ज्ञान चाहिए? में क्षर का चाहिए, अक्षर ब्रह्म का चाहिए, अक्षरातीत का चाहिए, मुक्ति वाला ज्ञान चाहिए कि माया का ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो सब तरह के हैं। जैसे इंसान को कहा जाता कर्म करो कर्म करो,
हमारे भी हिंदू धर्म में भी जितने गुरुओं के चरणों में जाए सब कहते अच्छे कर्म करो। तो कौन सा कर्म करें जिससे परमात्मा का को हम प्राप्त कर लें? तो सुंदर साथ जी वो कर्म कोई भी यहाँ नहीं है। चौपाई है कृपा माफक करनी, कृपा माफक करनी और करनी माफक कृपा। क्यों कहा गया? एक तो पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म सच्चिदानंद उन्होंने अपनी आत्माओं को अपने दिल की आनंद की पूरी लीला दिखानी थी, तो सत्ता की नहीं। उधर उनको साहिबी की लीला का नाम जरूर लिया कि रूहों के दिल में उपजाया कि उन्होंने अक्षर का खेल मांगा और अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा कि आत्माओं के साथ परमात्मा क्या लीला करते हैं। क्योंकि ब्रज में करके चले गए, सपने में रास में लीला करी, सपने में स्वप्न में दिखाई, साक्षात यहाँ लीला नहीं करी। साक्षात लीला कर नहीं सकते, सपने में कोई भी साक्षात लीला, हम भी सुपन देखते हैं तो साक्षात लीला नहीं कर सकते। ऐसे राजी महाराज ने उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद करना चाह बैठे, इसलिए बार बार बोलना पड़ेगा कि हम किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किनका ध्यान करते हैं और हम पूजा भी कौन सी करते हैं। ये तो हमारी एक परम धाम की बंदगी है, दिनचर्या है। सुबह से लेकर रात तक हम उठापन करते हैं। जैसे परम धाम में राजी श्यामा जी सब ब्रह्म सृष्टि उठ के आते, हमारी ये दिनचर्या वहाँ की चितवन है, वहाँ का ध्यान के हमारे घर में ये लीला कैसे कैसे होती है उस तरह उसको आरती में ढाल दिया। लेकिन हमारी यहाँ जड़ में पूजा नहीं है, सिर्फ पूजा हमारी ये ज्ञान है। इस ज्ञान को जिस दिन दिल में आ जाएगा और दिल रोशन हो जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि मेरा घर कहाँ है। प्राणा जी ने कहा है व्यर्था का निगमो रे, व्यर्थ में क्यों खो रहे हो? पामी पदार्थ चार पदार्थ मिले उनको व्यर्थ में मत खो। उत्तम मान को मनुष्यन खंड भरत को भारतवर्ष श्रेष्ठ कुली कलयुग श्रेष्ठ है, जिस कलयुग में पार ब्रह्म का ज्ञान आया और उसमें क्या मिल गया? कलयुग श्रेष्ठ है, उस कलयुग में मिल गया पार ब्रह्म का ज्ञान, जिस ज्ञान के लिए सब तरस रहे थे। उस ज्ञान से आज ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सब यहाँ के जो भी कुछ है 14 लोग सब आज वो ज्ञान सबको मिल जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी। सुंदर साथ जी मोक्ष का ज्ञान भी बहुत मुश्किल है और मोक्ष पाना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ के भगवान अपनी बराबरी नहीं दे सकते, अपने बराबर नहीं बैठा सकते, क्योंकि वो भी हुक्म की सत्ता में बंधे हुए हैं और वो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सत्य है, चेतन है, आनंद है। साहिबी का स्वरूप सत्य अक्षर ब्रह्म उनका अपना साहिबी का स्वरूप है। सुबह किसी ने पूछा था कि जब राजी महाराज जी राज माने पति तो आत्मा का पति, यहाँ के भगवान आत्मा के पति नहीं है, पति नहीं है, परमात्मा है। लेकिन एक अक्षरातीत वो अपनी आत्माओं के पति हैं, जो ब्रज में लीला किसी ने पहचानी नहीं कि ये ब्रह्म लीला हुई। सब कहते रहे कृष्ण लीला, कृष्ण लीला आज भी होती है, कृष्ण लीला रास खेलते हैं। नहीं पता था कि वो ब्रह्म लीला हुई थी। पार ब्रह्म ने अपनी लीला को इस सपने में जाहिर करा था। तो सुंदर साथ जी यहाँ भगवान है, भक्त है, गुरु है, शिष्य है। आत्मा ना शिष्य है ना भक्त है और परमात्मा ना गुरु है ना भगवान है, वो एक तत्व है, परमात्मा के ही तन है। जैसे सूरज की किरणें, अब किरणें सूरज की शिष्य नहीं है और ना सूरज गुरु है, सूरज के अंग है और अपनी आनंद की लीला सूरज अपनी किरणों से करते हैं और लीला क्या है? रोशनी। ऐसी परमात्मा की जो आनंद की लीला है वो उनकी
आनंद की लीला, आनंद के तन और उन तनों की लीला। राज्य के पूर्ण ब्रह्म के अपने ही तन हैं, जैसे सूरज की किरणें, वैसे ही सच्चिदानंद सत चित आनंद। एक तरफ सत का खेल चला, सत्ता का, साहिबी का। तो जो अक्षर ब्रह्म साहिबी के स्वरूप है, वो सत्ता के नहीं है, वो साहिबी है उनकी। तो किसी ने पूछा था कि अक्षर ब्रह्म जब खुद ही राजी महाराज का ही सत्य चितगन स्वरूप आनंद वो खुद ही पूर्ण है, तो फिर अक्षर ब्रह्म प्रणाम करने क्यों आते हैं? सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म प्रणाम करने कुछ तो कहा जाएगा। शब्दातीत का वर्णन शब्दों में किया है। प्रणाम करने बस सलाम करके पीछे फिर गए। कुरान में लिखा है प्रणाम करना, हमारे ग्रंथों में हिंदू धर्म के पढ़ लो, प्रणाम करना नहीं लिखा, नहीं लिखा, क्योंकि उनके अपना तन है, अपना साहिबी का स्वरूप है। तो राजी महाराज जब हम अपने को श्रृंगारते हैं तो शीशे में देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? खुद को रिझाते हैं। खुद रीझने के लिए हम खुश होते हैं, तो शीशे का स्वरूप खुश नहीं होता, हम खुश होते। और वहां अक्षर ब्रह्म भी खुश होते हैं और राज्य भी। अक्षर ब्रह्म आते हैं कि राज्य चाहते हैं, राज्य महाराज चाहते हैं कि मैं साहिबी में अपनी साहिबी को देखते हैं, अपनी साहिबी को अक्षर ब्रह्म पे निहारते हैं। राज्य चाहते हैं तो अक्षर ब्रह्म आते हैं, क्योंकि राज्य अपनी साहिबी को देखते हैं। यहाँ भी भाई जॉब करते हैं, फैक्ट्री है, अपनी साहिबी में जाते हैं, तो सोचो अपनी साहिबी को खुद पे देखते हैं कि मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ या मैं ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ ये हूँ वो हूँ। अपने को देखते हैं, अपनी साहिबी निहारते हैं। वहां दूसरा है नहीं। हम चौपाई पढ़ लेते हैं, ना ही कोई और स्वरूप एक है, लीला दो है। वहां कोई और नहीं है, एक स्वरूप है, लीला दो है। अब उन्हीं की अपनी लीला है। खुद को आनंद के लिए साहिबी को निहारते, अपने आनंद के लिए अपनी रूहों को, आत्माओं को निहारते हैं। वहां कोई और है ही नहीं। इसलिए उनको कहा, क्योंकि ब्रज में जब लीला दिखाई तो कोई नहीं समझा कि तन विष्णु भगवान का है और उसमें शक्ति, हुक्म और जोश अक्षरातीत का है। सबने यहाँ दुनिया में जो नहीं समझे तो कह दिया कि कृष्ण की लीला ऐसी थी वैसी थी, ये था, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि वैसा देखा, लेकिन अंदर से किसी ने नहीं पहचाना। तो कहा समरथ को नहीं दोष गोसाई, क्योंकि उनके अपने तन है और अपनी लीला को उन्होंने सपने में दिखाया, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरमियान, सो फेर आए अपनी प्रकट करी पहचान। अब ब्रह्मवाणी में अपने ही ज्ञान से खुद की पहचान कराई। किसको? अपनी आत्माओं को परम धाम में कराई कि मैं क्या क्या हूँ, क्योंकि साहिबी की लीला आनंद में नहीं दिखा सकते थे और आनंद की लीला साहिबी में नहीं दिखा सकते थे। तो स्वरूप उनके हैं, तन उनके हैं। साहिबी का स्वरूप भी राज्य का, आनंद के स्वरूप भी राज्य के, लेकिन आनंद की लीला रंग महल के अंदर और उधर साहिबी की लीला नूर महल में, नूर महल परम धाम के अंदर। एक ही परम धाम है जो जहाँ सुप्रीम पावर है। सुंदर साथ जी वहीं से हुक्म चला, वहां से कैसे ज्ञान चला, कैसे कैसे फरिश्ते बने, कैसे कैसे खेल बना, कौन असल है और कौन नकल बना, ये सारी पूर्ण पहचान ब्रह्म ज्ञान में है। तुम सो गो से बैठ के, इंद्रावती जी कहती है तुम सो गो से बैठ के। चेयरमैन साहब हम सब कह देते हैं कि एकांत में बैठ गए, एकांत में। अब इंद्रावती जी कहती है मेरे दिल का पर्दा उड़ गया, मेरे दिल का पर्दा उड़ गया, सब रोशन हो गया।
तो अब मैं तुमसे कहाँ बैठ के बात करूंगी। किसने कहा नाम इंद्रावती जी का आ रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है? हुक्म जो पांचों शक्ति बैठ के काम कर रही है। तो गोसे माने एकांत में, कहा तुम्हारे दिल में। अब दिलों में बैठ के बातें करी और ये ज्ञान दिल से निकला और दिल में ही चला गया। जिसने लिया कानों के जरिए दिल में उतर गया। सुंदर साथ जी, तुम सो गोसे बैठ के देऊंगी सब निशान। एकांत में ये नहीं कि एक कोने में एक सुंदर साथ को लेके बैठ गए, दिल में, दिल से दिल में। हाँ। हुक्मे बात वतन की जो है कुछ खसम। अब कह रही है कि मैं नहीं कह रही हुक्म से, हुक्मे में जहां आएगा वो से, में जब आएगा से, जैसे मेरे तो से आएगा। अब हुक्मे बात वतन की जो है कुछ खसम, जो अक्षरातीत की गुज लीला है, जिसको किसी ने जाना नहीं। जो यहाँ भी कहते रहे कृष्ण लीला, लेकिन क्या थी? ब्रह्म लीला। उनकी अपनी लीला थी। अब सूरज को कोई कहे कि अपनी किरणों से लीला करते, रोशनी देते, तो किससे करेंगे? क्योंकि वहां दूसरा कोई नहीं जा सकता। सूरज की किरणें ही ऐसी हैं जो सूर्य के साथ रह सकती हैं और कोई नहीं छू सकता। गो से तुमको कहूंगी। अब कह रही गो से तुमको कहूंगी, तुम पहचान भी नहीं पाओगे। तन किसका दिखेगा? मेरा ठाकुर का। रातम का नाम किसका आएगा? इंद्रावती जी का। और अंदर कौन काम कर रहा है? पांचों शक्ति। जो हुआ मुझे हुक्म। इंद्रावती जी कहती है कि मैं अंदर सारी शक्ति बैठी, तो कह रहे जो मुझे हुक्म हुआ है मैं उतनी ही बात कहूंगी। हम कह देते आपको तो सब पता होगा खेल कब खत्म होगा। किसी को हुक्म नहीं है, उन्होंने अपने हाथ में हुक्म रख रखा है। लीला अक्षरातीत की अक्षरातीत के हाथ में। वो खुद किसी से बुलवा ले तो अपना इलम, नहीं तो कोई नहीं बोल सकता। निशान बका हक अर्श के। हाँ, तो सब देऊंगी तुम। तेरे निशान अखंड परम धाम के निशान मैं सब तुम्हें दे दूंगी। जो मुझे मिले, इंद्रावती जी कहती है, वो मैं सब तुम्हें दे दूंगी। क्योंकि सुंदर साथ के कारण, जीव सृष्टि के कारण, ब्रह्म सृष्टि के कारण, ईश्वरी के कारण जो ज्ञान उतरा है और उनके हृदय में बैठ के बोलेंगे। कौन बोलेगा? हुक्म। तो वो एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। पर पहले नेक एक कहूँ जो तुम वास्ते हुआ हुक्म। आप कह रही है कि मुझे हुक्म हुआ, पर पहले मैं वो बताती हूँ। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कह रही है, किसी का और का तन नहीं। क्योंकि आज हम क्या कहने लगते हैं? हमारे से जागनी हो रही है, हमारे पास हुक्म है, हम काम करेंगे, कोई नहीं करेगा। हो चुका जो काम करना था वो पहले हुक्म ने कर दिया। कहूँ हुक्म हक के। अब कह रहे पहले मुझे हुक्म हुआ, फिर हुक्म हुआ कि मैं तुम्हें बताऊं। जो बताने का हुक्म हुआ है वो बताऊंगी। कौन कह रहा है? इंद्रावती जी। हाँ, जो बैठे कदमों मोमिन। दोबारा पढ़ो भजन। कहूँ हुक्म हक के। क्या कह रहे? पहले मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे लिए जो हुक्म हुआ। अब तुम्हारे लिए किसके लिए? मूल तन के, जो ब्रह्म आत्मा परमात्मा के चरणों में बैठी है। कौन सी आत्मा? ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म की सृष्टि जो ब्रह्म के चरणों में, उनके लिए कह रहे कि पहले मैं तुम्हारी बात बताती हूँ जो तुम्हारे लिए हुक्म हुआ है। जो बैठे कदमों मोमिन। और जो मोमिन कदमों में बैठे आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि कहो, मोमिन कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, सुरता कहो, परात्म कहो, वो कदमों में ही है। तो कहते पहले उनकी बात बताते हैं। तो हमेशा अर्श में ताए मेहर बड़ी बातन। अब कहते वो कहाँ रहती है? हमेशा अर्श में।
क्योंकि अखंड की कोई चीज नहीं आ सकती सपने में, तो वो परम धाम के अंदर रहती है। अब कह रही है कि उनके ऊपर कौन सी मेहर हो गई? बातूनी मेहर, एक जाहिरी मेहर, एक बातूनी मेहर। तो ये बातूनी मेहर किसके ऊपर हो गई? ताए मेहर बड़ी बातन, ये ज्ञान की इल्म की मेहर कहाँ हो गई? हमारी परात्म पे, जो परात्म नहीं जानती थी पूर्ण दिल के सुख राज्य की लीला, वो पूर्ण लीला ज्ञान के थ्रू परात्म में पहुंच गई। खस में हमारे दिल पर ऐसा किया हुक्म। कह रहे हमारे धनी ने हमारे दिल पे ऐसा हुक्म करा, कहाँ बैठा दिया उठा के? सुंदर सा इन तनों से हटाया, क्योंकि मर के भी लोग नहीं छूट पाते, और जीवते मारिए आपको यो शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। कह रहे जो है ही नहीं वो क्या मरेगा, वो क्या मरेगा? तो इस तन में सुरता वहां से हुक्म के द्वारा देख रही, लेकिन हुक्म के द्वारा सुरता ने इस तन को छोड़ दिया और अपने मूल तन की पहचान हो गई, जिसको दुनिया वाले रोते फिरते कि मेरा वो चला गया रिश्तेदार, कहाँ गया, कहाँ चले गए, अब कहाँ मिलेगा? सब जानते हैं कि गया अब कोई नहीं मिलेगा, जो गया वो नहीं मिलेगा, पर ये नहीं पता कि कहाँ से आए और कहाँ गए हैं, क्यों आए थे और क्यों चले गए। सुंदर साथ जी, आज कितनी बड़ी मेहर अक्षरातीत राज्य महाराज की है कि उन्होंने पहचान करा दी कि तुम यहाँ नहीं वहां बैठे हो, मूल तन वहां है। सो के उठते हैं तो ज्ञान हो जाता है जागते ही कि हम तो बिस्तर पे सोए हैं, वो तो सपना था। आज जीते जी पता चल गया कि हम कहाँ बैठे हैं? परम धाम में। और ये हमारे तन जो है हुक्म का अक्स बना रखा है, ये असल अक्स नहीं है, हमारी परात्म का प्रतिबिंब ये तन नहीं है, क्योंकि असल की जो अक्स होगा वो भी असल ही होगा, नकल को नहीं बनाएंगे। तो यो दिल में उपजा मांगे खेल खसम। तो कह रहे हमारे दिल पे राजी महाराज ने हुक्म पहले किया, तो हमारे दिल में, हमारे माने मूल तनों के दिल में क्या उपजा कि हम अपने धनी से खेल मांगे। उपजा क्यों उपजा कि राजी महाराज ने उपजाया, उन्होंने दिल में लिया, पहले हक के दिल में नहीं, ता पीछे माहे नूर अक्षर ब्रह्म के, ता पीछे हाथी रुवन के, यो कर हुआ जरूर, खेल शुरू हो गया। तब हम मोमिन मिलके खेल मांगा हाथी हक पे। फिर इंद्रावती जी कहती फिर हम सब ब्रह्म सृष्टियों ने मिलके खेल मांगा, किससे? राजी और श्यामा जी दोनों से। सुंदर साची दोनों से मांगा। तभी तो जब बनों से आते हैं तीसरी होम में, तो राजीव कहते हैं श्यामा जी से रूहों से पूछो आज कहाँ जाना है। तो रूहों ने उस दिन, जिस दिन खेल में सुरता उतारनी थी वाया हुक्म के, तो कह दिया कि आज हम अक्षर का खेल देखेंगे। तो श्यामा जी कहती मुझे भी दिखा दो, क्या देखोगे? क्योंकि हाथी हक पे दोनों पे मांगा, इसलिए कि बगैर श्यामा जी के हम खेल नहीं देख सकते थे, और बगैर श्यामा जी के परम धाम में भी आनंद की लीला नहीं है। आनंद की लीला में अगर हम आनंद अंग हैं तो खेल में भी उनके अंग हैं। उसी हुक्म के द्वारा हमारी सुरता श्यामा जी, जिस हुक्म से श्यामा जी की सुरता जुड़ी, उसी एक हुक्म से परम धाम में हमारा सबका ध्यान जुड़ गया। और जैसे ही श्यामा जी को लगा कि मैं खेल में उतरी ध्यान सिर्फ, वैसे ही हमें सबको लगा कि हम उतर गए, और जो तन परम धाम में पकड़ रखे हैं वैसे यहाँ तन पकड़ा दिए। तब हुक्मे पहले पैदा किया। अब क्या करें? खेल तो मांग लिया,
दादी हक पे राजी श्यामा जी से मिलकर सबने खेल मांगा, तो अब पहले खेल पैदा करा, खेल बनाया। हमारी नजर हुई खेल में, हमारी नजर हुई खेल में। हमारे बीच में क्या आ गया? मैच बॉम्बे में हो रहा है, टीवी यहाँ रखा है, नजर टीवी पे है, लेकिन मैच कहाँ देख रहे हैं? बॉम्बे। हमें लग क्या रहा है कि हम बॉम्बे में मैच बैठे हुए देख रहे हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्या बोलते हैं जरा बोलो। डायरेक्ट देखा हमने, कि तुमने देखा कि हमने देखा। तो देखा ना, ऐसे हुक्म टीवी और हुक्म देखो एक टीवी परमधाम में रख दी हुक्म। अब हुक्म भी बताएंगे वो कि हुक्म कैसे है, आदेश कैसे है, हुक्म का स्वरूप क्या है। अब बीच में हुक्म खड़ा करा, सुरता हमारी हुक्म से जुड़ी, वैसे ही खेल में आ गई, खेल देखने लगी। अब एक यहाँ शीशा रख दिया, ये तन बैठा दिए, इन तनों को अटैच कर दिया उसी हुक्म से। एक ही हुक्म है, अलग अलग हुक्म नहीं है। अपने दिलों का भ्रम हटा दो कि हमारे अंदर भी हुक्म है, हम राज्य का काम करेंगे, हम जागनी करेंगे, कोई नहीं कर सकता। अपनी आत्माओं को परमात्मा खुद ही जगाएंगे। क्या सूरज की किरण को यहाँ से कोई ऐसी रोशनी है जो हम दे सकते हैं? दे सकते हैं? तो सूरज खुद ही अपनी किरणों को रोशनी देता है, वैसे परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ खुद लीला करते हैं, चाहे वो आनंद की है, चाहे वो खेल की है। तब स्वरूप हुक्म के खेल किया मिने बल पल पल मिले पल। तब जैसे ही हुक्म हुआ तो हुक्म के स्वरूप ने पांव पलक में खेल ये बनवा दिया। कहां से? बोल तो पढ़ो, कहां से? महाविष्णु। महाविष्णु। खेल कहां से चलता? मन से। ये खेल कहां से चला? ये विष्णु भगवान नहीं, महाविष्णु, उनसे खेल चला। तो मन थे त्रिगुण, ताते तिरचर सब उत्पन्न, उसी मन से खेल चल पड़ा। कौन सा? महाविष्णु से विष्णु, और विष्णु भगवान से शंकर भगवान, और ब्रह्मा जी हाथ फुलमान ले आया। शास्त्रों का खुलासा है, शास्त्रों का खुलासा है। और शास्त्र हमने पढ़े नहीं और पढ़ लिए। हमसे अगर पूछे तुमने शास्त्र पढ़े? नहीं पढ़े, लेकिन शास्त्रों की कुंजी की है, मैं दे दी के पढ़ लो, खुलासा करके रख दिया। हाथ फुलमान ले आया रसूल हमारा चल। अब हम कहें कि हमारा फरमान क्यों हो सकता है कुरान? तो परमात्मा तो सबका एक है, परमात्मा अलग अलग नहीं हो सकता। भगवान बढ़ सकते हैं, देवी देवता बढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म को कभी कोई नहीं बांट सकता। एक सूरज है, एक चांद है, कोई कह दे कि हिंदुओं का है, या कह दे मुसलमान के हमारा है, सबका है। वो सबका है तो परमात्मा सबका एक है। इधर हिंदू ग्रंथों में निशान लिख दिए, उधर कुरान में भेज दिया। हम भी देखे खेल को हुक्मे मोमिन मिले। अब ये खेल बना दिया, खेल में चिट्ठी भेज दी, और इंद्रावती जी कहती हम भी ब्रह्म सृष्टि राज्य के चरणों में बैठ कर खेल देखने लगी। ढूंढे अपने खसम को पेड़ हुक्मे फिराई कल। अब मूल से ही ऐसी बुद्धि फिरा दी, क्योंकि मूल तनों को फरामोश कर दिया। जैसे नींद आती, नींद कोई फरामोशी को नींद को एक ही बात है कि हमारे पास कोई बैठा और हम सो गए, हमें नहीं पता। ऐसे राज्य अपनी आत्माओं के पास बैठे, चरणों में सब बैठे हैं, लेकिन नहीं पता हमें, हमारे आगे हुक्म कर दिया। यहाँ नींद आती है, वहाँ हुक्म आड़े कर दिया, तो फरामोश कर दिए। ढूंढे अपने कसम को पेड़ हुक्मे फिराई कल। मूल से ही हमारी बुद्धि को फिरा दिया हुक्म से। कैसे? हमारी सुरता जोड़ दी। अब सुरता के जुड़ते हम किसको ढूंढने लगे? अपने धनी को। सुंदर साजी जैसे ब्रज में आई थी सुरता है,
वो आया हुक्म के, इसीलिए श्यामा जी को हुक्म और जोश ब्रज में भी दिया था। अक्षर ब्रह्म को भी, जिनसे कृष्ण नाम यहाँ पढ़ा लेकिन लीला अक्षरातीत की थी, तो वहां भी हुक्म जोश था। उस तन में भी अक्षर की आत्म को हुक्म जोश दिया। विष्णु भगवान का तन था, तन का नाम श्री कृष्ण था, मूल से नाम नहीं आया था। और उधर श्यामा जी को जो राधा बनी, उनको भी हुक्म और जोश साध दिया था। एक खेल सब हुक्मे हुआ, सब खेले हुक्म माहे। और ये खेल सब हुक्म से हुआ, ये खेल, और हमें भी हुक्म का खेल दिखाया। तो एक हुक्म कहाँ चला? महाविष्णु पे। महाविष्णु ने फिर नीचे हुक्म चला, क्योंकि एक हुक्म के 1000 हुक्म हो जाते हैं। तुम उसको कहो, तुम उसको कहो, इतने रख लो, इतने, क्योंकि सत्ता में बहुत हुक्म चलते हैं। सत्ता में हुक्म ही हुक्म है, हुक्म ही हुक्म है। सत्ता में आदेश चलते इधर से उधर, और एक ना एक स्वरूप आगे खड़े हो जाते। जिसको हुक्म दिया उसने दूसरे को कहा, वो भी हुक्म का स्वरूप हो गया। लेकिन ये खेल का मूल परमात्मा के सामने राज्य के जो खड़ा, वो एक हुक्म है जिसने श्यामा जी का नाम लिया और हमारा सबका नाम मिल गया। हुक्मे सब होती पना। आप कह रहे हुक्म से, उनके आदेश से ये खेल बन गया और हुक्म से ही फना हो जाएगा, मिट जाएगा। हुक्म बिना कछु नाहे। कह दिया हुक्म के बिना कुछ नहीं है, दोनों हुक्म बराबर चल रहे हैं, एक आत्माओं का और एक खेल का। एक हुक्मे बुजुर्ग। अब हुक्म से किसी को तो बड़ा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया। दूजे ना खाक समान। एक को तो बुजुर्ग बड़ा बना दिया, दूसरे खाक के समान भी नहीं। वो बेचारा सोचता रहता, सेवा भी करता रहता, गुलामी भी करता रहता, सोचता कभी हमारे पास भी कुछ होगा, लेकिन ऐसे ही रह जाते। क्योंकि हुक्म और खेल ऐसा ही है, कोई हारे, कोई जीते, कोई छोटा, कोई बड़ा। ये खेल है, खेल का नाम ही इसलिए पड़ा कि खेल खेल है, खेल अकड़ नहीं है। बेसुध कर सब हुक्मे, खिलावत जहान। अब खेल का हुक्म बेसुध करके खिला रहा, किसी को पता नहीं पूरी जान में कि हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। हुक्मे जड़ चेतन करे चेतन को जड़। हुक्म बहुत बड़े बड़े काम करता है, जड़ को चेतन और चेतन को जड़। जो चेतन है उनको फरामोश कर दिया, और जो जड़ है, ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म ज्ञान आया, उनको अखंड कर देंगे। हुक्मे सेती हारिए, हुक्मे मारे पकड़। हार जीत है ना, बच्चे भी एग्जाम देते हैं, बड़े भी बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, इलेक्शन भी होते हैं, तो हुक्म से कोई हारा कोई जीता खेल ऐसा है। सारे जीत जाए तो फिर खेल क्या है? एक चलाए पाँव सो। आगे ले लो थोड़ा। ये खेल का हुक्म है, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, कोई हारा कोई जीता है, कोई सिंहासन पे बैठा है तो कोई जिमी पे बैठा है। स्वरूप रसूल हुक्म आगे खड़ा कसम। अब कह रहे स्वरूप रसूल हुक्म। सुंदर सा जी, जो हम बार बार पूछते हैं कि क्या हुक्म का भी स्वरूप है और वो कैसा होगा, पूछते हैं ना कि वो हुक्म का स्वरूप ये ले लो, हुक्म का स्वरूप कैसा होगा, वो स्वरूप कैसा है? क्या हुक्म का भी स्वरूप होता है? होता है। यहाँ हुक्म दिखाई नहीं देता, दे दिया लेकिन अलग से दिखाई नहीं देगा। जिसको कहा तुम ये काम करो, उसको आदेश कर दिया, वो हुक्म हो गया, उसने जाके दूसरे कर दिया। लेकिन परम धाम के अंदर अखंड धाम है, वहाँ जो चीज कही है वो है। तो हुक्म का स्वरूप राज्य महाराज ने अपने हुक्म का स्वरूप खड़ा कर दिया किसके सामने? श्यामा जी के। शक्ल किसकी दे दी? शक्ल किसकी दी? श्यामा जी की।
शक्ल किसकी दे दी हुक्म को? श्यामा जी की। और श्यामा जी को लग रहा, उनको फरामोश करा, उनको नींद में, नींद तो वहां है नहीं, फरामोशी, जागते हुए भी जागृत नहीं, फरामोश कर दिया। हुक्म के स्वरूप को नाम किसका दे दिया? श्यामा जी का। जैसे ही हुक्म के स्वरूप से सुरता श्यामा जी की जुड़ी तो सारी ब्रह्म सृष्टियों की सुरता उस हुक्म के स्वरूप से जुड़ गई। स्वरूप रसूल हुक्म का, आगे खड़ा खसम। चौपाई पढ़ लो और मंथन करना, बार बार मत पूछना, क्योंकि जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे और हमारे अंदर अगर संशय है तो फिर ब्रह्म ज्ञान कैसे टिकेगा? प्राणनाथ जी ने कहा कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही पात्र में ठहरेगा, तो सोने का पात्र वो ब्रह्म सृष्टि है और ये ब्रह्म ज्ञान वही परात्म दृढ़ कर लेगी कि हाँ ये मेरे घर की बात है। क्योंकि ये मत कहना कि राज्य महाराज ऐसा कैसा कर सकते, वहां घटबड़ नहीं है, तो वहां तो खेल भी नहीं दिखाया था, ये खेल भी ब्रह्म सृष्टि को नहीं दिखाया था। अब खेल की बात है, अब खिलवत में बैठे, कौन सी में? खेल की। खिलवत माने लीला, और अब हमारी आत्माएं परात्म कहाँ बैठी है? खेल की लीला में, अर्श की खिलवत में, अर्श की खिलवत में, हक की वाहिदत, राज्य की एक दिली है। बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। अब इस समय उन्होंने कहा कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक काम पक्का मिले अखंड में, हक से भी ना होए, वो सत्य परमात्मा भी नहीं कर सकते। क्या कि हमारे कौल फैल हाल बदल गए, लेकिन उनका इश्क नहीं छूटा उन तनों से। स्वरूप रसूल हुक्म है। ध्यान से सुन लो, ये चौपाई लिख लेना, मंथन करना तो दिल में बैठ जाएगा। स्वरूप रसूल हुक्म, आगे खड़ा खसम, वो आगे खड़ा है तो काहे पे बैठ गए? रू अल्लाह की सुरता किससे जुड़ गई? हुक्म के दरखत से कहा है, हुक्म के दरखत से कहा। तो कह रहे खाक को चोंच में लेके कौन बैठ गया? मुरग। मुरग माने सुरता, तो वाया हुक्म के तन पकड़ लिया किसका? देवचंद जी का, जिनको हम धनी कहते हैं। देवचंद जी धनी नहीं है, पांचों शक्ति धनी है। हुक्म दिखाया रूहन को, उसी हुक्म से हुक्म दिखाया रूहन को, अपनी आत्माओं को उसी हुक्म से खेल दिखा दिया। बैठे देखे तले कदम, कहाँ बैठ के खेल देख रहे? सूरज की किरण ब्रह्मांड को रोशनी कहाँ बैठ के दे रही है इस दुनिया में? यहाँ आके के सूर्य का अंग है, सूरज से जुदा नहीं हो सकती किरणें। ऐसी आत्मा परमात्मा से अलग हो नहीं सकती। तो कहाँ बैठ के खेल देखा? राज्य के चरणों में। इन हुक्म की सारतें कई फरिश्ते उपजत। आप क्या कह रहे? इन हुक्म की इशारतें, एक हुक्म है, एक तरफ फरिश्ते, एक तरफ आत्माओं को खेल दिखाया, वही तो हुक्म राज्य महाराज का है। एक हुक्म से कोई ये ना सोचे कि ये खेल पूर्ण ब्रह्म का नहीं है। एक तरफ साहिबी का खेल चला तो साहिबी में सत्ता चल पड़ी, और एक तरफ आनंद का खेल है जो उनके घर में रंग मोल में है। कई समावे शून्य में। अशोक भाई आज सुंदर साथ इधर उधर हो रहे क्यों? ना योगेश भाई है? अच्छा, पंडित जी आए नहीं? आ गए। कब आए? अभी। मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि हम जिस लिए आए हम सब बैठे, हमें पता तो चले कि क्या हो रहा है। नहीं तो हम क्या करेंगे? आधी बात समझ में आई, आधी बात सुनी, आदम शिष्य, गुरु को बुरा कहना। भाई यहाँ तो कोई गुरु भी नहीं है, यहाँ तो गुरु चेलों वाला ध्यान ही नहीं है। लेकिन कहावत है कि दुनिया में क्या होते हैं
कि गुरुजी के चरणों में गए, बस चरण पकड़ लिए, ज्ञान हुआ ना हुआ, गुरुजी बना लिए। ज्ञान है चाहे नहीं है, पर गुरुजी बन गए, चरणों में गए, चरण छुए, पूर्ण हो गए। कभी नहीं होते। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक बच्चा एक क्लास से दूसरी में नहीं जाता। कई समावे सुन में कई डाले ले गफलत। आगे अक्षर ब्रह्म का खेल चल पड़ा, साइडी का। जिन कहो अजाजिल को इनने फेरा हुक्म। अब कहते कि अजाजिल को, माँ विष्णु को, विष्णु भगवान को, जो माँ विष्णु की सुरता विष्णु भगवान है, और विष्णु भगवान की पारात्म माँ विष्णु है, जो नूर का कतरा है। नूर का कतरा माने अक्षर ब्रह्म की ही सुरता। तो एक तो किसके साथ आए? मेमन के। और दो कब आए? सुंदर साथ जी। फिर कब? देवचंद जी के साथ। तो फिर नूर का कतरा। अब ये जो विष्णु भगवान बैठे, इनसे बैकुंठ वाले, इनसे कह दिया कि तुम इस मेमन को सिजदा करो। उन्होंने कहा मेरा बनाया पुतला, मैं सिजदा नहीं सजदा करूंगा इनको, क्योंकि मुस्तफा बेग उनको पता है, यहाँ के भगवानों को सब पता है। ये मत सोचना किसी को पता नहीं, अपनी अपनी सत्ता का सबको सहूर है, ज्ञान है। तो उन्होंने कहा मेरा बनाया पुतला मैं सजदा नहीं करूंगा। तो स्वामी जी कहते ये मत कहो कि अजाजिल को लानत लगी, अजाजिल भूला। अजाजिल को तो हुक्मे भुला दिया। अजाजिल माने विष्णु भगवान, माँ विष्णु। तेरे हुक्मे बुलाया, हुक्म से भुला दिया। क्या काम नहीं करा ब्रह्म सृष्टि को खेल दिखाने के लिए। पढ़ते हैं ना, बंद बांधे, बंद बांधे, कई बंद ऐसे बांधे कि किसी को भी पहचान ना हो सके। क्योंकि अगर सबने पहचान लिया तो फिर रूह अल्लाह की पहचान क्या रह जाएगी। इस कारण अजाजिल को बुलाया। वो तो सिरले हुक्म। कह रहे ये मत कहो अजाजिल भूला, वो तो सिरले हुक्म खड़ा है। हाँ, खड़ा है एक पाए। खड़ा है एक पाए, एक पैर पे हुक्म लेके खड़े हैं। पाँव ना उठे हुक्म बिना। बिना हुक्म के एक कदम नहीं चल सकता कोई। मुख ना निकसे दम। और किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सकता। आज हम सारे सोच रहे ना हम नैनीताल चल के आए, हम नहीं आए, हम नहीं आए। उनका हुक्म पकड़ पकड़ के लाया। हम तो भाग रहे थे आने से कि चलो कोई बहाना बना लेंगे, छोड़ो इस बार नहीं जाते, अगली बार चले जाएंगे, कह देंगे। और यहाँ भी जो सेवा करने वाले उन्होंने भी मजबूरी में कह दिया कि इस बार कहीं बुकिंग नहीं हुई। लेकिन जिनको राज्य को लाना था वो आ गए, और जो कहते रह गए उनको हुक्म नहीं हुआ तो वो नहीं आ पाए। दिल चितवन भी ना करे फरिश्ता बिना हुक्म। आप कह रहे वो तो हुक्म से, ये मत को भूले, हुक्म से बुला रखा। और दिल चितवन भी नहीं कर सकता फरिश्ता बिना हुक्म। अगर आज हुक्म हो जाए। सुंदर साहब जी, मोहम्मद साहब बैठे थे तो अपने भाइयों से बात कर रहे थे, उतने में अबलीस आ गया फरिश्ता। तो वहां बात चल रही थी अजाजिल की। तो कहते हैं कि तुम्हें क्या काम अच्छा लगता है। ये सब बोला जो अबलीस का काम है। अबलीस माने दज्जाल, दज्जाल माने मन, नारद। ये कभी भी भटका सकता है, कहीं भी ले जाएगा। अच्छी जगह जा रहे, अंदर से ही रास्ता रोक लेता। हम सोचते किसी और ने रोका, यार दोस्तों ने रोका, लेकिन रोकता कौन है? अबलीस, मन हमारा ये रास्ता रोक लेता है, नाम दोस्तों का हो जाता है। क्योंकि सबका मन दज्जाल है, सबके मन में अबलीस बैठा है। ये खेल ही छल का है, और छल के तकत पे यहाँ का मालिक बैठा छल का खेल खिला रहा है। यहाँ कोई कहे कि भाई तुमने हमसे छल किया,
ये खेल छल का है। ना चाहते हुए भी ये मन छल करा देता है। ये तो ब्रह्म ज्ञान की ताकत है जो राज्य महाराज ने पहचान करा दी कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठे हैं। तुम बाहर ढूंढ रहे हो लेकिन ये तो अंदर बैठे, अंदर ही तुम्हारी इंद्री ये तुम्हें उल्टा खा रही है। यही दुश्मन है, ये तुम्हारा रास्ता रोकते। कभी तो घर वालों का नाम ले देंगे, मन इसका कौन घर वाला है यहाँ, लेकिन ये क्या कहेगा, भाई मुझे घर वालों का डर है मंदिर में आते हुए, मंदिर आते घर वालों का डर है, और पिक्चर देखने जाओ तो बाहर वालों से दोस्ती है। ये हाल है इस खेल का। इस खेल से निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत रज्जी की मेहर हो जाए तो इस खेल में इस तन को रहते हुए और सुरता छोड़ सकती है। उसको पहचानोगे कि ये मेरा तन नहीं है, ये तो झूठा है, खेल का है, मिटने वाला है, और मेरा अखंड तन है। बुरका डाल अजाजील पर। अब क्या करा, अजाजील पे बुरका डाल दिया। बुरका माने फरामोश कर दिया, हुक्म किया रद्द, और हुक्म ने रद्द करा दिया क्योंकि उसकी मत मार दी। सिजदा कराया आदम पर, और फिर सिजदा कहाँ करा लिया, आदम पे। पहले आदम पे नहीं कराया क्योंकि एक ही तो आदम है। रूहल्ला, बसरी, मलकी, हकी तीनों सूरतें हुक्म नाम लेके श्यामा जी का आया। राजी इस खेल में नहीं उतरे, ना श्यामा जी उतरी। राजी तो सिर्फ उनका ज्ञान, सारी शक्ति राजी के, लेकिन नाम श्यामा जी का है। परम धाम कण कण किसका है, राजी का। राजी का सारा कण कण राजी का, लेकिन लीला किसकी है, आनंद की। लीला किसकी है, आनंद की। परम धाम में जर्रे जर्रे में राज्य महाराज का चेतन तत्व है जो अखंड तत्व है। यहाँ सुपन चेतन है, सुपन तत्व है, वहाँ अखंड है। तो चेतन तो राज्य का है, लेकिन लीला किसकी है, आनंद की। सुंदर साची, इसलिए तीनों सूरतें खेल में भी श्यामा जी का ही नाम लेके हुक्म उतरा। तीन सूरत माने तीन तन धारण करे खेल में। बसरी, मलकी, हकी। पहले लाए कुरान, फिर लाए चाबी, देवचंद जी नाम था, और फिर बैठ के खोल दिया, नाम क्या था मेराज, ठाकुर। और आत्म का नाम दे दिया। परम धाम में तो किसी किरण का नाम है, सूरज की किरण ने, सूरज ने अपना ज्ञान दिया कि मेरी किरणों के इतने नाम हैं। एक तत्व, एक रूप, एक रंग, एक लीला, उनके अलग अलग नाम नहीं है। नाम यहाँ दे दिए। अजाजील अब हुक्मे पकड़ कदम हुआ रोशन, पूरी चौपाई पढ़ो। जिन आदम में मोहम्मद, जिन आदम में मेहमद, हुक्मे आए मोमिन, हुक्मे आए मोमिन। अब कहाँ की बात आ गई सुंदर साथ जी। अब ये हकी सूरत, हकी सूरत प्राणनाथ जी, हाँ पढ़ो। जिन आदम में मोहम्मद, हुक्मे आए मोमिन। अब आखिरी मेहमद और हुक्मे हुक्म से ही मोमिन। सोता उस हुक्म से जुड़ के उन्होंने देखा हम खेल में उतर गए। अजाजील अब हुक्मे, अब अजाजील से कैसे सजदा करवाया, सपने में करा लिया सजदा, जगा के कराएंगे जब आखिरी सूर फूकेगा असराफील, लेकिन अब सजदा करा लिया। पकड़ कदम हुआ रोशन, अब सजदा कैसे कराया सुंदर साथ जी। ये तन किसके हैं, यहाँ सबके हैं। और सजदा करा लिया, अंदर पांचों शक्ति बैठी आखिरी मेहमद के, सबने सजदा बजाया। तो दुनिया क्या कह रही, अजाजील को लानत लगी। हमें क्यों लगी, अजाजील को लगी। और प्राणनाथ जी ने खोला कि अजाजील को लगी तो उसकी पैदाइश को लगी। यहाँ सारी पैदाइश किसकी है, विष्णु भगवान की। तो उनकी उम्मत ने अगर काम कर लिया तो उन्होंने कर दिया।
उनकी उम्मत ने जो काम कर दिया उन्होंने कर दिया, क्योंकि यहाँ कण कण में कौन है? विष्णु भगवान का चेतन, और वो भी सुपन चेतन, जागृत चेतन नहीं है, क्योंकि सब फरामों से सब नींद में है। जैसे आदि नारायण सपने में गए, उन्होंने अपने को देखा, मैं शेषाई नारायण हूँ, वहां से देखा एक मन का स्वरूप ब्रह्मा जी हो गए विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर। खेल काहे का है? नींद का। नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने ना दिखाया। अगर ज्ञान दिल में हो गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, तो जागृत हो गए। और अगर अभी अज्ञानता है, सुध नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जाना, कब जाना, तो अभी अंधेरा, और दिल में अंधेरा है, तो फिर अज्ञानता कुछ भी सुध नहीं, आवागमन के चक्कर में पड़े। जब तक एड्रेस नहीं है अपने घर का तीनों सृष्टियों पे, तो यहाँ खेल में सब अटके, सबके रास्ते रुके हैं। और जब हमें एड्रेस मिल गया अपने घर का, और जीव सृष्टि को भी मुक्ति का रास्ता मिल गया, उसके पास एड्रेस है, तो उसको कोई चिंता नहीं कि ब्रह्मांड खत्म हो तो कल का होता आज हो, क्योंकि हमें तो अखंड तन मिल जाएंगे। जाहिर किया हुक्मे किया हक। आप कह रहे जाहिर किया हुक्मे, रुक्मे किया हक, सत कर दिया, और झूठ को सत पे सिजदा करा दिया। जो अजाजिल ने नहीं किया था वो राज्य ने काम करा दिया, आदम पे सिजदा करा दिया। हुक्मे लीनी अंदर जुबा रही तक। आप कह रहे हुक्म ने कहाँ ली? अंदर से पकड़ा, अंदर ही अंदर काम करा। बिंद्रावती जी कहती हैं कि यहाँ जुबा थक गई, हुक्म ने काम किया, अब हुक्म ने यहाँ की बात बोली, तो अब जुबा बदल लेंगे। कहाँ की? अर्शे अजीब की, अखंड परम धाम की। हुक्म न आवे शब्द में। अब कह रहे हुक्म शब्द में नहीं आता, लेकिन हुक्म कैसे काम कर देता है कि हम लाख चाहे ये काम हो जाए, नहीं होता। जो हुक्म अजाजील का है उससे भी राजी महाराज अपने मोमनों का काम करा रहे। क्यों? कि मोमनों ने तन तो यही के पकड़े हैं। सुरता तीनों ठोर की, इताई देधर सब आत्माएं आई हैं। विष्णु भगवान यहाँ नहीं आए, उनकी भी आत्मा, इसलिए वो कण कण में है। अक्षर ब्रह्म की भी सुरता ने खेल देखा, वो भी यहाँ नहीं, क्योंकि वो अखंड भूमि के हैं। और अक्षरातीत के आत्माओं की भी सुरता सब हुक्म से देख रहे, चाहे वो विष्णु भगवान की सुरता है, चाहे अक्षर ब्रह्म की सुरता है, चाहे अक्षरातीत की सुरता है, तीनों सुरताएं हुक्म से आत्माएं खेल देख रही हैं। साक्षात कोई भी नहीं है। अगर यहाँ साक्षात हो तो यहाँ अखंड हो, कभी ना मिटे। और सपना बनता मिटता, बनता मिटता है, ये सुपन का खेल है, इसलिए इसमें बनना मिटना है, इसलिए यहाँ साक्षात नहीं है। तो भी कहा नेक सोए। कह रहे अब हुक्म शब्द में नहीं आ रहा, कह रहे तो भी नेक कहा सोए। थोड़ा हुक्म का कह रहे थोड़ा सा वर्णन करा, और यहाँ अगर पकड़ो समझो तो सारा वर्णन कर दिया। एक हुक्म खेल का चला, एक हुक्म ब्रह्म सृष्टि को खेल दिखाने का चला। सुंदर सा जी खेल बना एक हुक्म से, जो अजाजील वाला हुक्म है, और फिर खेल खत्म भी हुक्म से होगा। तभी कह दिया जिन हरबराओ मोमनो, घबराओ मत, जल्दीबाजी मत करो। जिन हरबराओ मोमनो, हुक्म करत आपे काम। जो काम हुक्म कर रहा है, हम सोचे हम कर रहे हैं, हम करेंगे, कभी नहीं कर सकते। जब राज्य का हुक्म होगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा तुरंत पल में करा लेंगे। और हम लाख सोचते रहे कि हमें ये काम करना, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सब खेल हुक्म का है। चाहे वो खेल का हुक्म है, चाहे वो परमात्मा ने अपनी आत्माओं को खेल दिखाने का, अपने दिल की लीला दिखाने का हुक्म किया।
अब कहनी जुबा बदले सो मेहंदी बिना न होए। अब क्या कह रहे हैं? अब कहनी जुबा बदले, कहनी जुबा बदल रही है। और कहनी ने जुबा कौन सी बदली? परमधाम के अंदर की बात बताई, जो श्यामा जी को राज्य ने कहा, लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। तो अब कहनी जुबा बदलेगी। वो जुबा किसकी होगी? मेहंदी की। और वो जुबा कौन सी होगी? कह दिया खेल में मेहंदी तोतला, क्योंकि सामने तो स्वरूप दिखाई नहीं देगा। और हुक्म नाम लेके बैठ गया किसका? श्यामा जी का। और खेल में सामने आना है रूहों के। तो उन्होंने कहा अब कहनी जुबा बदल रही है। अब जुबा किसकी? मेहंदी की। मेहंदी की जुबा है तो क्या कहा? रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रव का। ये ब्रह्म ज्ञान जो मिला रसना श्यामा जी की है। और इसके अंदर जो खजाना है, इन शब्दों के अंदर जो खजाना, वो किसका है? राजी महाराज का। अब लेने अरसदीम में बोल सी जुबा इमाम। अब कह रहे क्या करेंगे? अब लेने मेहंदी जुबा बदल ली ना, मेहंदी ने क्या बन गए? इमाम मेहंदी। तो विजया अभिनंदन बुद्ध जी ने कलंक अवतार। इधर बोलो शास्त्रों में, कुरान से बोलो, बात एक है, परमात्मा सबका एक है। तो कह रहे अब मेहंदी ने जुबा बदली तो क्या बन गए? इमाम मेहंदी। क्यों? इमामत करने लगे, ज्ञान देने लगे। तो प्राणनाथ जी ने ज्ञान दिया, तभी तो सारे ग्रंथ, वेद कतेब सब एक ही कुंजी से खोल दिए, एक चाबी से सारे ग्रंथ खोल दिए। क्योंकि एक की 10 चिट्ठी आए और 1000 जने पढ़ ले, नहीं समझ सकते। वो एक का हुक्म आया, उन्हें सारी चिट्ठी खोली कि इसमें भी हमारे निशान है, इसमें भी हमारे, ये भी हमारी, ये भी हमारी। सब उठाई, जुबा बदल ली, क्या कर दी? इमाम मेहंदी, इमामत करने लगे, ज्ञान देने लगे। सो तो अपने आप को कहने हैं कलाम। अब उन्होंने कहा, जो उन्होंने शब्द बताए, वाणी खोली, ज्ञान खोला, ग्रंथ खोले, तो किसको कहने? सो तो अपने आप को। ये नहीं कि हम चर्चा सुनते और किसी की कोई बात हुई तो ये तो उसको कहा जा रहा है, हमें नहीं। ये वाणी सबके लिए है, ये वाणी तीनों सृष्टियों के लिए है और सबके लिए। हम अपने को कहते ब्रह्म सृष्टि, सिर्फ नाम ब्रह्म सृष्टि पड़ा, वो ब्रह्म सृष्टि यहाँ नहीं है, ब्रह्म से न्यारी नहीं होगी। प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनिया में ना है, ना यहाँ प्रेम है ना यहाँ ब्रह्म है, यहाँ मोह है, मोह। जिसको रात दिन रोते हैं, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम कभी टूटता नहीं और मोह कभी जुड़ता नहीं, जुड़ के भी मोह टूटता है, क्योंकि यहाँ हर चीज बनने मिटने वाली है। अब बातें अंदर की पूछ सी सब मोमिन। क्योंकि जुबा बदल ली ना, इमामत करने लगे, ज्ञान देने लगे, तो कह रहे अब बातें सारे मोमिन मिलके कहाँ की पूछेंगे? अर्श अजीम परमधाम के अंदर की, अपने घर की बात करेंगे। तो जुबा बदल दी तुरंत। जाहिर देऊं निशानियां ज्यों देखो अर्श वतन। अब कह रहे मैं जाहिर निशानी दूंगी, निशानी। और हमारे यहाँ क्या कहते, बड़े बड़े महाराज बन रहे, हम परमधाम दिखा देंगे, भूल जाए कि वो परमधाम दिखाएंगे, कोई नहीं दिखा सकता। वो क्या कह रहे, जाहिर देऊं निशानियां, निशानी दे देंगे, पहचान कराएंगे, लेकिन यहाँ झूठ में सत्य को दिखा नहीं सकते। समझो एक इशारते ऐसा कर दे हम। कह रहे एक इशारे से समझ जाओ, हम ऐसा कर देंगे निशानी देके कि तुम्हारी परात्म को ज्ञान मिलने लगेगा और परात्म अपने घर में घूमने लगेगी। तब फिर हित का पूछना। फिर यहाँ क्या पूछना, फिर तो अंदर की बात करेंगे, घर
की, वहाँ की लीला कर याद करेंगे, वहाँ अपने सुखपालों में कैसे घूमते हैं, कैसे जमुना जी में झीलना करते हैं, कैसे इंडोलों में झूलते हैं, किस तरह की लीला परम धाम के अंदर है, कैसे वनों में जाते हैं, कैसे सागरों में जाते। सुंदर साथ जी घर की बात करेंगे और किससे करेंगे, जो घर में बैठे हैं, क्योंकि ये ज्ञान वहां पहुंच रहा है। शीशा देखते हैं, शीशा जड़ है, लेकिन वो हमें ज्ञान तुरंत दे देता कि तुम कैसे लग रहे हो। तो उसी तरह से ज्ञान यहाँ मिला, ये उसका शीशा है, तुरंत ज्ञान पर आत्म में पहुंच गया। रहे उम्मीदा तुम, अरे फिर यहाँ क्या पूछना, तुम्हें तो आस उम्मीद कहाँ की लग जाएगी, अपने घर की, अपने मूल तन की। तुम्हारा स्वरूप क्या है, अक्षरातीत का स्वरूप क्या है, तुम्हारे घर की लीला क्या है, सब वो जान जाओगे। इसके घर की नहीं, उसके घर की। जब समझे तब देखिया, और जब समझोगे तो कह दिया, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। आए गए कहूं नहीं, इत ही बैठे अंग लाग। सारी ब्रह्म सृष्टि मई राज्य के चरणों में बैठी, अंग लाग के सब मिलके, जैसे सूरज की किरणें सूरज से जुड़ी हैं और किरणें अंगों अंग मिली हैं, जुदा नहीं है। हाँ? याद जो आवे दिल, अब जब याद दिल में आएगा तो तुम क्या करोगे, जाग बैठोगे। अब हमारे दिल जाग गए, लेकिन सपने के तन को नहीं पता कि असल तन जाग गया। हम उठे, हमने सपना देखा, हम स्वप्न को याद कर रहे, स्वप्न के तन को पता ही नहीं कि मुझे किसने देखा और किसने छोड़ दिया, असल को पता चला। तो अब असल में ज्ञान गया, उसको पता चल गया कि मैं क्या देख रहा था, सपना, और क्या दिखाया राज्य ने, अपने दिल की लीला। बीच खिलवत बातें हक पे, जो मांगा तुम मिले। अब कह रहे, जो राज्य से तुमने मिलके बातें करी थी, जो मांगा था, वो सारा ज्ञान तो चिट्ठी में अपने दे दिया, तो वो पूर्ण पहचान कहाँ पहुंचा दी। जिन्होंने इश्क रबत करा था, जिन्होंने लीला राज्य से इश्क रबत करके खेल मांगा था, खेल का पता ही नहीं था कि खेल है कैसा, वो तो ना राज्य ने पता चलने दिया अपनी आत्माओं को। वहां दुख नहीं जाएगा, ना दुख गया, क्योंकि वहां क्या है, आनंद, सत्य चित आनंद। यहाँ झूठ है, जड़ है, और दुख ही दुख है। याद आए आँखा खुले, अब जब याद आएगा मूल तन को के, क्योंकि बात याद आएंगे तो उठ के बैठेंगे, फिर याद आए आँखा खुले, तब तुम्हें रहे उम्मीद। तो तुम्हें अपने धनी की आशा उम्मीद सब रहेगी। अब क्या कह रही, ना आशा रही ना उम्मीद रही, और जब ज्ञान मिल गया तो वो उम्मीद मिल गई। जो भेद कह रहे, अब मैं वो भेद बताती हूँ। कौन कह रहा है, श्री इंद्रावती जी, और उनका काम हुक्म रहा, नाम इंद्रावती जी का है। अब नेक रखी रात खींच के, अरे नेक रात खींच के रखी, तो भी वास्ते तुम, इसके वास्ते रात खींच रखी है, रूहों के कारण। क्योंकि जिस दिन उन दिलों को पूर्ण पहचान करा देंगे और पूर्ण पहचान हुई तो पारातम उठी, पारातम मूल तन उठे तो खेल तुरंत खत्म। जागृत बुद्ध विष्णु भगवान को यही ब्रह्म ज्ञान देंगे, और ब्रह्म ज्ञान मिला विष्णु भगवान को, चौंक के अपनी परातम में माँ विष्णु में जाएंगे। जागृत बुद्ध माँ विष्णु अक्षर ब्रह्म के सामने, और दुनिया अखंड। अब तो उन्होंने कह दिया कि मेरे दिल में ऐसा आवत, ये जो देखा ब्रह्मांड
क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना किया खंड। एक शब्द भी कान में पड़ जाएगा, पहचान हो जाएगी, तो उसी से दुनिया मुक्त हो जाएगी। और लास्ट में तो सबको मिलेगा, क्योंकि विष्णु भगवान को ज्ञान मिला, सबको मिल जाएगा। ना तो लेते अंदर खेती बेर है हम, नहीं तो हम अंदर ले लेते खेल को, तुरंत तुम्हें खेती बेर। उनको खुद को दिखाते कितनी देर लगती है, पांव पलक में दिखा सकते सुंदर साथ जी, लेकिन खेल को रोक रखा है, पर आत्म की कोई इच्छा ना रह जाए। उन्होंने कह दिया दुख दे वतन बुलावे, ए इन घर की नहीं रीत, हमारे घर की ये रीत नहीं कि दुख दे के बुलावे। तो कह रहे सब सुख दे के तुम्हें उठाएंगे। ए नेक रखी रात खैस के